नमस्कार दोस्तों, मेरे पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, अभी शाम के समय मैंने पूरे गार्डन में वाटरिंग की है और पूरा गार्डन मेरा धुला धुला दिख रहा है। अभी मैं आपको दिखलाऊंगी किस तरह से मेरे सारे प्लांट हरे भरे और बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने सब पर वाटरिंग की है। शाम का समय हो गया है तो दिन भर के जो फ्लावर्स है वो बहुत पानी गर्मी से परेशान हो जाते हैं, तो इस समय उन पर वाटरिंग कर देने के बाद बहुत ही धुले धुले लगते हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये शेयर करने वाली हूँ कि अपने घर में कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट लगाएं। क्योंकि वैसे तो हम लोग अपने घर में बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट लगाते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत शुभ होते हैं घर के लिए, और हर घर में वो फ्लावरिंग प्लांट होने चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी कि कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट आपको लगाने चाहिए। तो ऐसे 7 फ्लावरिंग प्लांट है जो हमें अपने घर में लगानी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले जो पहले नंबर पर जो प्लांट है वो है हिबिस्कस का प्लांट है दोस्तों। क्योंकि हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है वो येलो हो या रेड हो या पिंक हो, कोई भी फ्लावर हो, वो हर देवी देवता पर चढ़ाया जाता है। येलो है तो विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है या बृहस्पति देव को चढ़ाया जाता है। उसी तरह से यदि रेड फ्लावर निकलते हैं तो रेड फ्लावर माँ दुर्गा को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये जो हिबिस्कस के जो प्लांट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यदि धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है तो बहुत ही अच्छे होते हैं और घर के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसलिए हर घर में हिबिस्कस के प्लांट लगाए जाते हैं, चाहे वो देसी हो या फिर हाइब्रिड हो। तो देसी वाले भी 2-3 कलर के होते हैं और हाइब्रिड वाले तो कई सारे कलर के होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यदि ये एक बार खिलते हैं तो लगातार खिलते रहते हैं, जिसके कारण हम जब भी पूजा होती है तो उस पर हम हिबिस्कस को चढ़ाते हैं और ये ईश्वर भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो इसलिए हिबिस्कस को ज़रूर लगाना चाहिए। आप देखिए ये देसी वाले हैं, कितने सारे इसमें फ्लावर बड आए हुए हैं, और ये रेड कलर के हैं। तो रेड कलर को माँ दुर्गा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए भी इसे बहुत ही अच्छा फ्लावर माना जाता है। और फिर ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट भी है, क्योंकि एक बार आप लगा देते हैं तो लगातार आपके घर में ये लगे रहते हैं। बहुत ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ये खिलते रहते हैं। तो अलमांडा में कितने सारे फ्लावर बड बने हुए हैं। ये येलो कलर के और पर्पल कलर यानी प्याजी कलर के होते हैं। हाइब्रिड और देसी दोनों होते हैं। तो हाइब्रिड में भी बहुत अच्छे फूल आते हैं और देसी में भी बहुत अच्छे फूल आते हैं। तो ये भी जो येलो कलर का है वो बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान पर माँ लक्ष्मी पर चढ़ाया जाता है। तो ये फूल भी बहुत अच्छा होता है और माँ लक्ष्मी को ये फूल बहुत ही पसंद है। तो इस तरह से ये फ्लावर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो तीसरे नंबर पर ये फ्लावर माना जाता है, तो आप इसे भी अपने घर में लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों चंपा का। ये देखिए चंपा कितनी अच्छी खिली हुई है और कितनी अच्छी इसमें खुशबू होती है। तो इसमें भी कई सारे कलर होते हैं, येलो कलर होते हैं, पर्पल कलर होते हैं, पिंक डार्क पिंक होते हैं। ये तो लाइट पिंक है, शुरुआत में पिंक होता है लाइट पिंक, बाद में एकदम ही वाइट हो जाता है, और वाइट कलर के भी होते हैं। तो ये भी माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और भगवान शंकर को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, और विष्णु जी को भी। तो इस प्लांट को भी लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। और वैसे भी आप देखिए कि कितने सुंदर लगते हैं। जब ये खिल जाते हैं तो पूरे हमारे गार्डन में खुशबू ही खुशबू बिखरा देते हैं। तो जब गार्डन में बहुत अच्छी खुशबू होती है तो मन तो वैसे ही शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो घर में सुख समृद्धि आती है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो ये देखिए काफ़ी लटक रहा था, तो इसे एक सहारा दे करके रस्सी से बांध करके और ऊपर चढ़ा दिया गया है, ताकि ये बिल्कुल सीधा रहे और देखने में कितना ही खूबसूरत लग रहा है। इस प्लांट को लगाने पर किसी तरह के मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। एक बार लगा देते हैं अच्छी मिट्टी बनाकर, तो उसके बाद ये अपने आप से खिलते रहते। देखिए कितनी सारी इसमें कलियां हैं और एक के बाद एक इनमें कलियां बनती रहती। देखिए सबसे छोटी कली है, उससे भी छोटी है, और ये उससे बड़ी है। तो धीरे धीरे इनकी कलियां बनती रहती है और खिलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार ये इसके फ्लावर स्टॉक निकलेंगे तो 15 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। ये अभी महीनों चलेंगे, क्योंकि इसी एक फ्लावर स्टॉक में बहुत सारे फूल खिलेंगे, और कम से कम लगता है कि 2 महीने तक ये खिलते रहेंगे, 2 महीने तक, 2-3 महीने तक। तो इसलिए भी ये फ्लावर बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये है बोगनवेलिया का फ्लावर कितना सुंदर होता है। और ये इतना ऐसा प्लांट है कि इसमें किसी तरह की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार आप लगाते हैं तो उसके बाद यदि आप इसे बहुत ज़्यादा इसकी गुड़ाई नहीं करते हैं, इसमें बहुत फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, तब भी ये चलता रहता है, बिना मेंटेनेंस के ही चलता रहता है। तो ऐसे प्लांट जो हमें किसी तरह से ना कभी खर्च करवाता है और ना ही हमें इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो ऐसे प्लांट हमेशा से बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो इसलिए इस प्लांट को बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। लो मेंटेनेंस भी है और साथ ही साथ इसमें किसी तरह की कोई
मेंटेनेंस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और इस तरह से ये प्लांट देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। और देखिए कई सारे इसके कलर होते हैं, इसमें हार्ड प्रूनिंग कर दी जाती है तो उसके बाद इसके नए नए फ्लावर्स आने लगते हैं। तो कई सारे कलर्स के मेरे पास है और देखने में भी हमारे बहुत ही सुंदर लगते हैं। हमारे पूरे गार्डन को, बालकनी को सुंदर बना देते हैं। अलग अलग कलर है, देखिए वाइट कितना सुंदर लग रहा है, इसलिए ये प्लांट भी बहुत ही शुभ माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पौधा जो है बहुत ही लकी माना जाता है, शुभ माना जाता है, धार्मिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा माना जाता है, वास्तु की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है, वो है अपराजिता का ये प्लांट। अपराजिता का पौधा है। अपराजिता के पौधे में भी 2 तरह के फ्लावर आते हैं। एक तो आप देख रहे हैं ये सफ़ेद और दूसरा आता है पर्पल। तो पर्पल भी है और सफ़ेद भी है। ये दोनों माँ दुर्गा और भगवान शिव, इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चढ़ाया जाता है। और इस फ्लावर को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है क्योंकि विष्णु भगवान को भी ये चढ़ाया जाता है। तो इस प्लांट को भी आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही शुभ के पौधे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसे जब आप घर में लगाते हैं तो सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, घर में किसी तरह से किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता है। तो इस पौधे को भी आपको घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये देखिए कितना सुंदर लगता है इसका फ्लावर और बहुत ही अच्छा पौधा है। तो इसे भी आप अपने घर में लगा सकते हैं और इसकी देखभाल करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप छोटे से डब्बे में भी लगा सकते हैं। तो ये वेस्ट पड़े हुए डब्बे में मैंने लगाया है, मैंने ज़मीन में भी लगाया हुआ है और बड़े प्लांटर में भी लगाया हुआ है। हर जगह ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इनकी लतें आप देख रहे हैं कि इनकी जो बेल है बहुत तेज़ी से फैलती है और उसके बाद थोड़ी सी भी बड़ी होती है इनकी बेल तो छोटी छोटी इनकी देखिए कलियाँ बनने लगती है और पूरा प्लांट जो है वो फूलों से भर जाता है। तो इस तरह से ये प्लांट भी बहुत अच्छा होता है, आप इसे लगा सकते हैं। ये सदाबहार का पौधा ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। शुभ्र श्वेत ये 2 तरह के होते हैं, देसी में सफ़ेद और पर्पल कलर के, और जो हाइब्रिड होते हैं हाइब्रिड में तो बहुत ज़्यादा कलर होते हैं। तो ये भी इतना हार्डी प्लांट है कि आप कहीं भी इसके एक बीज गिर जाते हैं क्योंकि जो फूल बनते हैं उसके बाद इनके बीज बनने लगते हैं। तो बीज बन के जहाँ भी बीज गिरते हैं वहीं पर ये निकल आते हैं। देखिए ये जो मेरा बेल का प्लांटर है और उसी में ये इतने अच्छे से निकले हुए हैं, ढेर सारे इसमें फूल खिल रहे हैं। और देखिए यहाँ भी छोटे छोटे से प्लांटर में लगे हुए हैं और इनमें फूलों की बहुत भरमार होती है। तो ये प्लांट भी बहुत ही अच्छा माना जाता है और साथ ही साथ ये जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है। जिसे भी शुगर है, शुगर के पेशेंट इसके पत्ते को खा सकते हैं, इसके फूल को खा सकते हैं। तो इस तरह से फूल और पत्ते भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और तो इस तरह से इस प्लांट को भी आप घर में ज़रूर लगाना चाहिए। आपको घर में आप लगा सकते हैं। देखिए हाइब्रिड वाले जो हैं वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं उनके कलर, और जो पर्पल वाले हैं वो भी कितने भर भर कर खिलते हैं, छोटे छोटे से प्लांटर में लगे रहते हैं। और जब इनके बीज गिरते हैं तो देखिए कितने सारे प्लांट बन जाते हैं। आप इसमें भी देखिए ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। तो आप एक प्लांट यदि आप खरीद कर लाते हैं तो उससे आपके बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। और ये ऐसा फ्लावर है कि आप माँ दुर्गा को चढ़ा सकते हैं, भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं, देवी सरस्वती को चढ़ा सकते हैं। तो ये सभी में ये फूल बहुत ही अच्छा माना जाता है और पूजा करने के लिए बेस्ट फ्लावर होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इस प्लांट को आपको ज़रूर लगाना चाहिए, इस फ्लावर को ज़रूर लगाना चाहिए। ये देखिए दोस्तों मेरे इतने सारे जो फ्लावर हैं वो खिले हुए हैं गंधराज में, और इनकी पत्तियां देखिए कितनी चमकदार है और पत्तियों में कितनी ज़्यादा चमक है, कितने हेल्दी हैं मेरे ये प्लांट। तो किस तरह से मेरे प्लांट इतने हेल्दी बने हैं ये दोस्तों आप लोगों को मेरे चैनल पर इसके वीडियो अपलोड है ना, आप जा करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ भी 2 बर्ड बने हुए हैं और बाकी जितने बर्ड हैं वो खिल चुके हैं फ्लावर। देखिए सब मैं इसमें तोड़ तोड़ कर डालती जा रही हूँ ताकि ये पता चले कि कितने सारे इनके फ्लावर खिल चुके थे। तो अभी भी देखिए सब खिले हुए और देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये बहुत ही शुभ पौधा होता है, बहुत ही अच्छा पौधा होता है। इसे भी आप अपने घर में लगा सकते हैं और लगा करके आप बहुत ही अच्छी खुशबू पा सकते हैं। और ये जो गंधराज का पौधा पूरे बगिया में इतनी सुगंध फैलाएगा कि वैसे ही आपका मन अच्छा हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। थोड़ा सा ये लगाने में मुश्किल होती है, इसे मेंटेन करने में, लेकिन जब ये फूल खिलना शुरू होता है तो देखिए इतने सुंदर सुंदर फूल खिलता है कि मन खुश हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इन सारे फूलों को लगाकर आप अपने बगिया को बहुत ही अच्छा कर सकते हो और साथ ही साथ ये पौधे आपके घर के लिए बहुत ही शुभ होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।